जिन्होंने भी न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लिया है 90% उसमें से फरवरी में ही फेल हो जाएंगे। और इस पर हमें खुद को ब्लेम करना बहुत पसंद है। हम खुद को कहते हैं कि हम लेजी हैं, अनडिसिप्लिन्ड हैं, हमसे कुछ होता नहीं है। मगर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, बहुत सिंपल है और थोड़ा सुनने में अनकंफर्टेबल है। मगर इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। तो जब भी हम गोल बनाते हैं हमारे दिमाग में फ्यूचर होता है और हम ये एज्यूम करके रखते हैं कि हम पूरे साल मोटिवेटेड रहेंगे, अपने आप पर लॉयल रहेंगे और लाइफ वैसी ही चलेगी जैसे अभी चल रही है। पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि लाइफ हर पल बदलती रहती है। पर यहाँ पर भी एक ट्रैप है। गोल की सबसे गंदी आदत यह है कि अगर आप इसे पूरा कर लोगे तो भी रुक जाओगे और अगर आप इसे नहीं पूरा करोगे तो डिमोटिवेट होकर रुक जाओगे। मतलब दोनों ही केस में एक सर्टेन पॉइंट पर पहुंचकर आपको इसे छोड़ना ही है और जो हैबिट आपने बनाई है अभी तक वो खत्म हो जाएगी। पर 2026 बहुत तेजी से भागने वाला है, क्योंकि एआई का जमाना है और टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर तक जा चुकी है। हर पल दुनिया बदल रही है। अब इस इतनी तेजी से बदलते हुए एनवायरनमेंट में एक चीज हमने कभी नोटिस ही नहीं की कि जो गोल हमने जनवरी में सेट करा है वो जून तक हो सकता है वैलिड ही ना हो और आप वो चीज चाहते ही ना हो जो आप जनवरी में चाहते थे। तो अब क्वेश्चन ये नहीं है कि हाउ डू आई सेट बेटर गोल्स, बल्कि असली क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी चीज है जो काम करेगी जब हम मोटिवेटेड ना हो, क्योंकि हर पल तो हम मोटिवेट नहीं रह सकते। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसे सिस्टम के बारे में जिसमें आप सक्सेस के पीछे नहीं जाओगे, बल्कि आप एक ऐसे इंसान बनने की कोशिश करोगे जिसके पीछे सक्सेस अपने आप आए। अब ज्यादातर लोग गलत क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट डू आई वांट। वो मनी हो सकता है, वो फेम हो सकता है, वो हेल्थ हो सकता है। पर जब आप इन चीजों के बारे में सोच रहे हो तो आप एक्चुअली रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो, जो कि टेम्परेरी चीज है। लेकिन अगर आपने एक ऐसी आइडेंटिटी और ऐसी पर्सनालिटी बना ली तो वो जिंदगी भर आपके साथ रहने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि एक तरफ आप चाहते हो कि आई वॉन्ट टू लूज 20 kg और दूसरी तरफ आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो कभी वर्कआउट मिस ना करे, नो मैटर आपका वेट 20 kg गेन हो या फिर ना हो, पर एक ऐसा इंसान बनना जो हर रोज वर्कआउट करे। अब इनमें से पहला तो एक डेस्टिनेशन है जिसपे आपको पहुंचना है, मगर दूसरा एक पर्सनालिटी है कि आप ऐसे इंसान बनना चाहते हो। तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा रूल है, गोल्स भूल जाओ जो भी आप 2026 में बनाने वाले हो, बल्कि ऐसी आइडेंटिटी चूज करो जैसे इंसान आप बनना चाहते। जैसे मेरे लिए हो सकता है कि एक ऐसा इंसान बनना जो हर रोज वीडियोस डाले, नो मैटर वीडियोस कैसी हो। एक ऐसा इंसान जो रोज जिम तक जाए, भले ही थोड़ा वर्कआउट करे या ज्यादा वर्कआउट करे। और एक ऐसा इंसान जो हर रोज खुश रह सके और सबसे पोलाइटली बात करे। तो ऐसे ही आप अपने लिए भी ऐसी आइडेंटिटीज बना सकते हो कि आप हर रोज कैसे इंसान बनना चाहते हो और कैसे रहना चाहते हो। तो इस छोटे से चेंज से जो आपका क्वेश्चन था कि व्हाट शुड आई डू, इससे आपका क्वेश्चन बदल जाएगा कि ये जो पर्सनालिटी है जो मैंने अभी अचीव करी है, ये होता तो इस सिचुएशन में क्या करता। और ये अकेला क्वेश्चन सब कुछ बदल देगा। एक गोल ऐसी चीज होती है जिसके लिए आप एम करते हो, मगर एक आइडेंटिटी या फिर कहूं पर्सनालिटी एक ऐसी चीज होती है जैसे आप जीते हो। एग्जांपल के तौर पर आप सोच रहे होगे कि मुझे मैराथन दौड़ना है। अब इसी चीज को बदलकर हम ऐसे आइडेंटिटी बना सकते हैं कि मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो हर रोज 7 बजे उठकर 30 मिनट की वॉक करे। अब इसमें से पहला तो स्ट्रेसफुल है और उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर फील करना पड़ेगा आपको, मगर दूसरा पूरी तरीके से बोरिंग है। और हमेशा याद रखना, ऐसी ही बोरिंग चीजों से इंसान बहुत बड़ा बन जाता है। अब मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूं जो हो सकता है आप लाइक ना करो। विल पावर इज वीक। जब हम किसी काम को सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, तो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। आज चल गया, कल चल गया, परसों चल गया, पर कुछ दिन के बाद जैसे ही हमारे सामने कोई चीज आती है फास्ट फूड जैसी, हम उसे खा लेते हैं और गलती अपने आप पे डालते हैं। मगर सच्चाई है कि विल पावर इज वीक, बल्कि इन्वायरमेंट इज स्ट्रॉन्ग। आप जिस इन्वायरमेंट में रहोगे अपने आप वैसे बन जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने चारों तरफ से सारी फास्ट फूड हटा ली, आप उस गली से निकलते ही नहीं जिस गली पर फास्ट फूड लगता हो। आप हर रोज जिम जाते हो, अपने आप जिम की तरीके से बनते जाओगे और वो चीजें खाने लगोगे जो बाकी लोग खा रहे हैं। अगर आपका फोन आपके बेड के बगल में है, आप ऑब्वियसली यूज करोगे उसे, कितना भी चाहो अपने आप को रोकने की। अगर जंक फूड आपके सामने रखा है, आप खा ही लोगे, आज नहीं तो कल। मतलब आपको अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करना है कि अच्छी चीजें आसानी से एक्सेसिबल हो जाए और बुरी चीजों तक आप पहुंच ही ना पाओ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा अंडररेटेड रूल, 2 मिनट रूल जिसे कहते हैं, जो सिंपल सी बात कहता है कि अगर आपको कोई चीज स्टार्ट करने में 2 मिनट से ज्यादा लग गया तो आप उस काम को स्टार्ट नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको वीडियो बनानी है, दौड़ने जाना है, कुछ भी करना है, अगर आपने उसमें 2 मिनट से ज्यादा टाइम ले लिया तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। तो हमें चीजों को ऑप्टिमाइज करना है फिनिश लाइन की तरफ नहीं, बल्कि स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। अगर हमें दौड़ना है तो कुछ नहीं, बल्कि जाकर शूज पहन लो। अगर हमें काम करना है, किताबें पढ़नी है, तो किताब खोल लो, भले ही पढ़ो या ना पढ़ो। आपको लैपटॉप
लैपटॉप पे काम करना है, आप लैपटॉप खोल के बैठ जाओ। यानी आपको 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेना है वहां तक पहुंचने में, वरना आप वो काम नहीं कर पाओगे। अब इस पूरी चीज को रिसेट करके देखते हैं कि हमने क्या सीखा। जो हम गोल बनाते हैं वही गलत होते हैं, बल्कि हम नहीं। आइडेंटिटी आपके साथ हमेशा रहती है, गोल्स रहें चाहे ना रहें। सिस्टम हमेशा जीतता है, जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसे आप बनते जाओगे। अब इस पूरी चीज में थोड़ा और डीपर जाते हैं। अब जैसी टेक्नोलॉजी चारों तरफ आ रही है, चारों तरफ हर कोई फोन यूज कर रहा है, इतने सारे वीडियोस, इतने सारे पॉडकास्ट, हमारा टाइम मैनेजमेंट डेड हो चुका है। अब ये समझ लो आपने 4 घंटे जो डिस्ट्रैक्ट होके काम करा है वो आपके लिए बिल्कुल वर्थ नहीं है। इससे अच्छा आप आधे घंटे फोकस के साथ काम कर लेते हैं। और 2026 में जो हमारी रियल करेंसी है वो एनर्जी है, जो कि हमें सेव करके रखना है, वो चाहे मेंटल हो या फिर इमोशनल हो। हम पूरी तरीके से नोटिफिकेशन के अंडर रहते हैं, 24 घंटे फोन में नोटिफिकेशन आते रहते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इतनी सारी चीजें हैं चारों तरफ से। हर कोई हमें मैसेज करना चाहता है, हम हर किसी से बात करना चाहते हैं, और यही वो वजह है जो हमारे टाइम मैनेजमेंट को पूरी तरीके से तोड़ देती है। मगर प्रॉब्लम हमारे साथ भी है। हम अपने आप को उस चीज में ढालने की कोशिश करते हैं जैसे हम नहीं है। जैसे किसी ने बोला है कि रोज सुबह उठ के 5 बजे कोई काम करो, आपका काम बेहतर होगा। नहीं, सबके लिए ये चीज सेम नहीं है। लॉयन सुबह उठ के काम करता है, जबकि वुल्फ रात को काम करता है। तो आपको उस चीज में ढलने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये पता करने की जरूरत है कि वो कौन सा टाइम फ्रेम है जिसमें आप बेस्ट वर्क कर पाते हो। नो मैटर आप सुबह काम करो, हो सकता है आपको रात में काम करना पसंद है तो आप रात में काम करो, सुबह लेट से उठो। और वो जो पुरानी धारणा चली आ रही है कि सुबह उठोगे तभी सक्सेसफुल होगे, ऐसा कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता। कभी भी अपनी बायोलॉजी से फाइट करने की कोशिश ना करो। अब एक ऐसे पावरफुल सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि आपको पूरी तरीके से बदल देगा और आपका फोकस पीक तक पहुंचा देगा। नो मैटर आपने पूरे दिन में क्या क्या किया है, कितने सारे काम किए हैं, कितनी सारी मेहनत करी है, मगर आपने अगर 90 मिनट किसी भी काम में फोकस होकर काम कर लिया तो वो 90 मिनट आपके पूरे 24 घंटे के ऊपर भारी पड़ेंगे। तो कोई भी एक हैबिट बना लो, हो सकता है राइटिंग हो सकता है कंटेंट क्रिएशन हो सकता है जिमिंग हो, और 90 मिनट कोई फोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं। आपको 90 मिनट तक उस काम को पूरे फोकस के साथ करना है। इस चीज को बस 6 से 7 दिन तक प्रैक्टिस करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि फोकस क्या चीज होती है और आपके अंदर कितना फोकस भरा पड़ा है। लोग अगले साल की प्लानिंग कर लेते हैं कि मुझे जनवरी से दिसंबर तक यहां से यहां तक पहुंचना है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि टाइम बहुत तेजी से चेंज करता है। ह्यूमंस बहुत तेजी से इवॉल्व करते हैं। हो सकता है जो चीज आपको जनवरी में चाहिए वो आपको जून में नहीं चाहिए। तो इसका सिंपल सा रीजन है कि पूरे साल को साल मत मानो, बल्कि 12 हफ्तों को एक साल मानो। और हर 12 हफ्ते बाद जो भी आपने जैसी भी अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करी है, आप 12 हफ्ते बाद ऑडिट करो कि क्या आप वैसी आइडेंटिटी बन पाए हो या फिर नहीं। और अगर नहीं बन पाए हो तो खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिस्टम को ब्लेम करने की जरूरत है कि आपने जो जो टास्क अपने लिए डिसाइड करे थे कि मैं सुबह उठ के 7 बजे ये काम करूंगा, 8 बजे ये काम करूंगा, उसमें कोई खराबी है। खुद में खराबी मत निकालो, आप इतने बुरे भी नहीं हो। अब आपको सोचने की जरूरत है कि उस सिस्टम में हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं ताकि अपने अगले जो 12 हफ्ते हैं उसे बेहतर बना सकें। और ये अकेली चीज आपको बदल सकती है, और जो आपने अपने पुराने सालों में खुद से हेट करी है वो सब कुछ बदल सकता है। डोंट वेट, नॉट फॉर मंडे, नॉट फॉर जनवरी, नॉट फॉर मोटिवेशन। जो करना है अभी करो। कपड़े पहनो, कैलेंडर उठाओ, नोटबुक उठाओ, जैसी भी आइडेंटिटी आपको बनानी है उसमें लिखो। अगले 12 हफ्तों की प्लानिंग करो, आपको क्या क्या चीजें करनी है ताकि आपकी ऐसी आइडेंटिटी बन जाए। क्योंकि साल को दिसंबर में नहीं जीता जाता, बल्कि हर उस बोरिंग सुबह में जीता जाता है जब आप डिसिप्लिन रहे और अपने आप को पूरी ईमानदारी से आपने किया। फिनिश लाइन को सोचना भूल जाओ यार कि हमें ये चीज अचीव करनी है, बल्कि जो प्रोसेस है उसके प्यार में पड़ जाओ। हर रोज दौड़ने में जो मजा है वो मजा मैराथन जीतने में नहीं है। सक्सेस होने के बाद किसी को सक्सेस का पता नहीं चलता। फॉर एग्जांपल मैं अपने यूट्यूब की जर्नी बताता हूँ कि 2025 के अगस्त के टाइम पे मैंने एक यूट्यूब पर शॉर्ट चैनल बनाया, और जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए मैं बहुत खुश हुआ। 15,000, 20,000, 25,000, आज मेरे 70,000 सब्सक्राइबर्स हैं। पर अब वो मजा रहा नहीं है जो उस रास्ते में आता था, और इस रास्ते में जो मजा आ रहा है वो 1 लाख में भी नहीं आएगा। जब 1 मिलियन पूरे हो जाएंगे मुझे पता भी नहीं चलेगा यार कि ये क्या है, और मुझे इतनी खुशी भी नहीं होगी। और जैसे ही आप इस एम को भूलकर प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू करोगे ना, तुरंत बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा आप में, और आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो आप पहले कभी नहीं थे। एट द एंड मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि सिस्टम क्रिएट आइडेंटिटीज, यानी आप जैसे एनवायरनमेंट में रहते हो आप वैसे इंसान बन जाते हो। और एक खास इंसान के पास रिजल्ट अपने आप आ जाता है, उसे रिजल्ट के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर कमेंट में बताओ आप 2026 में कैसे इंसान बनना चाहते हो और कैसे आइडेंटिटी लाना चाहते हो। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना कि और कैसे टॉपिक्स पे हम वीडियो बना सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।